हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे वीडियो में हायरार्की ऑफ कंट्रोल। हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है? हम इसी वीडियो में जानेंगे कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल के स्टेप कौन कौन से हैं और कौन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, हायरार्की ऑफ कंट्रोल एक ये सिस्टम है, ये वर्क प्लेस पे रिस्क को कंट्रोल किया जाता है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किया जाता है एलिमिनेट या रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। हायरार्की ऑफ कंट्रोल में जो सबसे ऊपर स्टेप होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इनकी इफेक्टनेस से कम होती जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं एक ट्रायंगल जैसी शेप है, तो आप ऊपर देखें सबसे ज़्यादा ठीक इफेक्टनेस है और जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो उसकी इफेक्टनेस से कम होती जा रही है। ये टोटल 5 स्टेप होते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल के। सबसे पहला है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन देखें, फिजिकल रिमूव ऑफ द हैज़र्ड, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक हाइट पे आपको इक्विपमेंट कोई भी आपको रिपेयर करना है। ठीक है, आप उस इक्विपमेंट पे चढ़ने के लिए आप सीढ़ी यूज़ करेंगे, लैडर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ जाएंगे तो ये एक मतलब बड़ी रिस्क है। ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए तो आप उस इक्विपमेंट को ही ग्राउंड लेवल पे लेकर आएंगे, फिर वहाँ पर आप सेफली बैठ के रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब हमने एक हाइट वाला वर्क जो था वो उसको एलिमिनेट किया। दूसरा जो ऊपर जो इक्विपमेंट था वो उसको हमने ग्राउंड लेवल पे लेकर आए। ठीक है, हमने मतलब ये चीज़ें एलिमिनेट की। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है कि मतलब रिप्लेस द हैज़र्ड, मतलब हैज़र्ड को रिप्लेस करना, ख़त्म नहीं करना। हायरार्की ऑफ कंट्रोल ख़त्म नहीं होता, उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस में मतलब काफ़ी जनरेटर चल रहे हैं। सही है, जनरेटर्स चल रहे हैं, उनको मतलब कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी है, तो वहाँ पर नॉइस हैज़र्ड है, वाइब्रेशन हैज़र्ड है। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, उनकी जगह पर हम बैटरी सिस्टम लाएंगे, सोलर सिस्टम लाएंगे, तो ये हम सब्स्टिट्यूशन किया उनको, हैज़र्ड को। नंबर तीसरा, इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल को हम एलिमिनेट नहीं करते। मतलब किसी भी वर्क प्लेस पे कोई वर्कर काम कर रहा है, उन वर्कर को उस हैज़र्ड से हम एलिमिनेट करते हैं। देखें, कोई भी रोटेटिंग पार्ट मशीनरी चल रही है, वो बगैर विदाउट सेफ्टी गार्ड के चल रही है। ठीक है, तो वहाँ पर वर्क फोर्स को एक हैज़र्ड हो सकता है। ठीक है, पिंच पॉइंट हो सकती है, स्टक बाय हो सकता है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पर हम सेफ्टी वायर लगाते हैं, सेफ्टी कंट्रोल लगाते हैं, सेफ्टी गार्ड लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। ये दूसरे कंट्रोल से ज़्यादा इनिशियली कॉस्ट होता है ये वाला कंट्रोल। फोर्थ नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होता है कि वर्कर का काम करने का तरीका, प्रोसीजर चेंज हो जाता है, करते हैं। बस फॉर एग्जांपल कैसे कि ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, और वर्कर्स को अवेयरनेस सेशन दिया जाता है। उसके अलावा लेवलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में तो हम ये भी करते हैं कि एसओपीज़ बनाई जाती है वर्कर्स को अवेयरनेस देने के लिए, एसडब्ल्यू बनाई जाती है, ट्रेनिंग प्लान बनाया जाता है, और उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन साइनेजेस, लेबलिंग लगाते हैं कि एक बैरियर हो वर्कर्स और हैज़र्ड के बीच में, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। छठे नंबर पे है, 6 नंबर पे है पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये मतलब वर्कर को प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अगर ये वर्कर किसी मतलब कोई भी वर्कर इसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करेगा, उसको पहनेगा, तो ये एक हैज़र्ड और वर्कर के बीच में बैरियर होगा। सही है, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो ये भी मतलब एक रिस्क बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये नंबर 5, उसको वर्कर को सही तरीके से फॉलो करना है, सही तरीके से उसको पहनना है और अपनी सेहत, अपनी हिफाजत पीपीज़ के थ्रू वो करेगा। और ये नंबर 5 नंबर पे है, क्योंकि ये मोस्ट मतलब लीस्ट कहते हैं, लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल है ये। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई होगी, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो बराए मेहरबानी हमारे वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।